हेलो एवरीवन। ये वीडियो एक बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो चीज़ों को भूल जाते हैं, चीज़ों को जल्दी याद नहीं रख पाते हैं, जो चीज़ों को तो बार बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो उसे नहीं याद रख पाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं स्टॉप रीडिंग नोट्स ओनली। तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नोट्स नहीं पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूं कि केवल नोट्स नहीं पढ़ना है। और अगर केवल नोट्स नहीं पढ़ना तो फिर क्या करना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं उसे मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले प्रॉब्लम और फिर सॉल्यूशन। प्रॉब्लम जो आज इस वीडियो में मैं एड्रेस करने वाला हूं ये कि बच्चे कई बार नोट्स पढ़ते हैं, 3 से 4 से 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जब वो अगले दिन उसको देखते हैं तो उन्हें सब कुछ भूला हुआ सा लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है। अब इसका जो सॉल्यूशन है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, और अगर वो हेल्पफुल हो तो जरूर मुझे बताइएगा। मैं जिस मेथड की बात कर रहा हूं जिससे आप नोट्स को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, या कह दो कि जिससे आप चीजों को लॉन्ग टर्म तक रिकॉल रख सकते हैं, उस मेथड को साइंटिफिकली साइकोलॉजी की दुनिया में कहा जाता है एक्टिव रिकॉल मेथड। ये मेथड है क्या जिसे हम कई बार आपको क्लास में कहते हैं, जैसे कई बार जब आप छोटे रहे होंगे तो आपके पेरेंट्स ने भी आपसे कहा होगा, बस उसका एक नाम रख दिया है, अदरवाइज हम सब कहीं ना कहीं इस मेथड को जानते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं आइए समझाता हूं। प्यारे बच्चों, जब भी हम कभी नोट्स पढ़ते हैं तो देखिए, लेट्स से आज आप एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और मान लेते हैं आप टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक? तो आपके सॉल्यूशन चैप्टर में एक टॉपिक है, उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बच्चा क्या करता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की नोट्स कॉपी लेता है, नोट्स कॉपी को मगअप करता है, रटता है। समस्या यहां है रटता है। आपने क्या करना है कि आप जैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, आप जैसे ही उस टॉपिक को सीखते हैं, आपको अब क्या करना है, आपको एक ब्लैंक पेज लेना है। और इस ब्लैंक पेज में वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं, कॉपी को साइड में रखिए, बिना देखे, बिना कॉपी को देखे, बिना नोट्स को छुए, अब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितना कुछ पढ़े उसको अब आप लिखना शुरू करिए, उसको उस ब्लैंक पेज लिखना शुरू करिए। दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। जो पढ़ा उसे बिना देखे किसी सादे कागज में लिखने की कोशिश करिए। लेट्स से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस ब्लैंक पेज में लिख रहे थे, लिखते लिखते आपको पता चला कि बीच में 3, 4, 5 चीजें हैं जो आपको दिमाग में याद नहीं आ रही। अगर वो नहीं याद आ रही तो ऐसा नहीं कि नोट्स उठाया और सीधे उसे लिख लिया, ना, ऐसा मत करिए। अगर वो नहीं याद आ रहा है तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, थोड़ा उसे और एम्फेसाइज करिए। कहते हैं पानी भी मीठा होता है अगर प्यास लगी हो। इस लाइन को समझना, मतलब आपको उसकी जरूरत फील करानी है। आपका माइंड थोड़ा दिमाग पे जोर दे, यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते पढ़ते ये वाले पॉइंट के बाद ये क्या सर ने बताया था, क्या लिखा था नोट्स में, थोड़ा फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करिए, थोड़ा चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करिए, दिमाग पे जोर डालिए, उसे उसकी नीड फील कराइए। फिर या तो वो याद आएगा धुंधला सा, या वो याद नहीं आएगा। और जब वो याद नहीं आए, अब नोट्स कॉपी उठाइए और उसे अब आप उस पन्ने पे लिखिए, और अब आपका दिमाग उसे ज्यादा देर तक एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? तो इसे ही कहा जाता है एक्टिव रिकॉल मेथड। कि आपने जो पढ़ा है उसे सादे कागज में लिखिए, खुद से लिखिए, स्वयं से लिखिए, बिना देखे लिखिए, और जो चीजें नहीं याद हैं उन्हें अब आप पढ़ने की कोशिश करिए। ऑफ कोर्स ये साल भर का प्रोसेस है, ये बच्चे को रोज करना होता है, ये उसे हमेशा करना होता है, और धीरे धीरे कहीं जाके उसके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं, धीरे धीरे कहीं जाके वो अब और अच्छे से चीजों को याद कर पाता है। राइट? तो प्यारे बच्चों, इसी मेथड को कहते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। मैं चाहूंगा कि आप सब इसे अपने नोट्स को पढ़ने के लिए, आप सब इसे कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए, आप सब इसे उन बातों को पढ़ने के लिए जो आपको जल्दी याद नहीं होती हैं, जरूर अप्लाई करें। और हर दिन जब भी पढ़ें उसे एक कागज में लिखने की कोशिश करें, उसे रिकॉल करने की कोशिश करें। ये पहला मेथड होगा पढ़े कैसे। इसके बाद जब आप रिवीजन में आएंगे तो रिवीजन कैसे करना है वो एक अलग मुद्दा है। ये तो वो है कि हम चीजों को कैसे जो पढ़ा है उसे लर्न करें, उसे याद करें। अब रिवीजन की क्या टेक्निक होनी चाहिए, अगर आप सब जानना चाहते हैं कि सही टेक्निक क्या है रिवीजन की, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर उसके लिए भी हम वीडियो लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।